बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना घर खड़ा था जिसके चारों ओर घनी झाड़ियां और जंगली बेलें लिपटी हुई थी। लोग कहते थे ये घर कभी हंसी और खुशियों से भरा रहता था, लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। उस घर के पास एक बहुत बड़ा और भव्य बरगद का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी लंबी थीं कि लगता था जैसे वे आसमान को छू लेना चाहती हैं। उसकी जड़ों ने आधी जमीन को निगल लिया था। रात के अंधेरे में जब हवा चलती तो उन जड़ों और शाखाओं से ऐसी आवाज आती जैसे कोई कराह रहा हो। गांव वाले उस पेड़ से दूरी बनाए रखते थे क्योंकि सब जानते थे वही पेड़ था जहां एक औरत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उस औरत का नाम था गौरी। गौरी अपने पति रघु के साथ उस घर में रहती थी। शुरुआत में दोनों की जिंदगी अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे रघु का स्वभाव बदलने लगा। वे शराब पीने लगा, गुस्से में पत्नी को पीटता और कई कई रातों तक उसे कमरे से बाहर निकाल देता। गौरी ने सब सहा। कभी उम्मीद की कि उसका पति सुधर जाएगा, कभी सोचा गांव वाले मदद करेंगे, लेकिन किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। एक रात उसने वही लाल चप्पलें पहनी जो उसे रघु ने दी थी और बरगद के पेड़ की मोटी शाखा से रस्सी बांध ली। फिर वह उस रस्सी में झूल गई और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। सुबह जब गांव वालों ने यह देखा तो पूरे गांव में डर फैल गया। लोग कहते थे उस रात से उस पेड़ के पास से कराहने और चीखने की आवाज आती है। धीरे धीरे वह घर पूरी तरह वीरान हो गया। बरगद का पेड़ और भी डरावना लगता और गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। सालों बाद अचानक एक दिन रघु वापस लौट आया। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें लाल थीं और चाल में थकान थी। लोग उसे देखकर दंग रह गए। गांव वालों की आंखों में नफरत थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रघु सीधा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने कांपते हाथों से पेड़ को छुआ, फिर अचानक पेड़ के तने को जोर जोर से धक्का देने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह उस पेड़ को गिरा देना चाहता हो, लेकिन पेड़ अचल खड़ा रहा और उसकी शाखाओं से एक अजीब सी सिसकारी निकली, जैसे किसी ने धीरे से कहा हो, मैं यहाँ हूँ। रघु का चेहरा और भी डरावना हो गया। वह कुछ देर वहां खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे गांव के बच्चों के बीच चला गया। वह बच्चों को पुकारने लगा, आओ बच्चों आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ। बच्चे दौड़ कर आए और उसने सबको चमकदार रंगीन रैपर में लिपटी चॉकलेट बांट दी। बच्चे खुश होकर खाते रहे और खिलखिलाते हुए घर लौट गए। लेकिन उसी रात पूरा गांव चीखों से गूंज उठा। बच्चे अचानक बीमार पड़ गए। किसी को बुखार चढ़ गया, किसी को उल्टियां होने लगी और कोई बेहोश हो गया। गांव वाले अपने अपने बच्चों को गोद में उठाकर भागते भागते वैद्य के पास पहुंचे। सभी परेशान थे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उन बच्चों को वही चॉकलेट जहर बन चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने बच्चों की हालत देखकर कांप गए। हर घर से रोने की आवाजें आ रही थीं। किसी का बच्चा बिस्तर पर तड़प रहा था तो कोई बेहोशी की हालत में पड़ा था। वैद्य ने कोशिश की, झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक भी बुलाए गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि बीमारी अचानक क्यों फैल गई। गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। ये सब उसी रघु के लौटने के बाद हुआ है। पहले बच्चों को चॉकलेट दी, अब सब बीमार हो गए। कहीं ये औरत की आत्मा का शाप तो नहीं? लोग डर गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर रघु से सवाल करे। सब जानते थे वह आदमी अपशकुनी है। रात का समय था। गांव के लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे। हर कोई अपने बच्चों की हालत देखकर रो रहा था, लेकिन रघु चुपचाप अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। वह घर अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। दीवारों पर मोटी दरारें पड़ चुकी थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं, छत से मिट्टी और लकड़ी के टुकड़े झरझर गिर रहे थे। दरवाजा आधा टूटा था, जो हवा चलने पर अपने आप कर कर की आवाज करता। रघु ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अंदर घुसते ही बदबू का झोंका उसकी नाक से टकराया। घुटन भरी हवा, जाले से भरे कोने और जमीन पर बिखरा हुआ पुराना टूटा सामान। उसकी नजर उस कमरे पर पड़ी जहां कभी वह और गौरी साथ सोया करते थे। कमरे की दीवारों पर पके हुए खून के धब्बे थे। लकड़ी की अलमारी आधी टूटी हुई थी और
बिस्तर की चादर पर गहरे काले दाग पड़े हुए थे। रघु धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखें भारी हो गईं, मानो कई दिनों से सोया ना हो। कुछ ही पलों में वह नींद में डूब गया। लेकिन जैसे ही वह सोया, घर की हवा बदल गई। कमरे में अचानक ठंडक फैल गई। दीवारों पर तंगे जाले हिलने लगे। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तभी एक कराहती हुई आवाज गूंजने लगी। क्यों लौटे हो? क्यों लौटे हो? तुम्हें मैंने माफ नहीं किया। रघु नींद से हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखें दरवाजे पर पड़ी। वहां लंबे बिखरे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल जल रही थी। चेहरा फटा हुआ लग रहा था और होठों से खून टपक रहा था। उसके पैरों में अब भी वही लाल चप्पल थी जो उसने फांसी लगाने से पहले पहनी थी। वो धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगी। उसके साथ साथ कमरे की हर चीज हिलने लगी। खिड़कियां जोर जोर से चरमराने लगी। दीवारों से खटखटाहट की आवाजें आने लगी और बिस्तर पर रखा पुराना तकिया अपने आप हवा में उठकर जमीन पर गिर पड़ा। रघु कांप गया। उसका गला सूख गया, लेकिन उसने डर के बावजूद पास रखी लालटेन जलाई। उसकी लौ तेज हुई और उसने चुड़ैल का चेहरा साफ देखा। वो और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी गौरी की आत्मा थी। अब वो इंसान ने एक खूंखार चुड़ैल बन चुकी थी। गौरी की आत्मा ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जान ली थी। तुम्हारे दिए हुए जहर को मैंने सहा। अब तुम भी वही दर्द सहोगे। रघु का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके पैरों से आवाज तक निकलना बंद हो गया। लेकिन भागने की कोशिश में वो कमरे से बाहर निकला। दरवाजा उसने खोला, लेकिन बाहर जाते ही देखा कि आंगन में हर तरफ अंधेरा छा गया है। बरगद की शाखाएं हवा में हिल रही थी और उनमें से फुसफुसाहट आ रही थी। बच नहीं पाओगे। रघु भागते भागते घर से बाहर निकला और सड़क पर आ गया। फिर कार में बैठकर तेजी से गांव छोड़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने शीशे में देखा, बरगद के पेड़ के नीचे गौरी खड़ी थी, लाल आंखों से घूरती हुई। धीरे धीरे हाथ हिलाती हुई रघु कार में बैठा तेजी से गांव छोड़ने निकला। लेकिन अचानक कार अपने आप रुक गई। उसने शीशे में देखा, पीछे की सीट पर गौरी बैठी थी, खून सी लाल आंखें और फंदे से टूटा गला। रघु चीखते हुए बाहर भागा और बाहर निकलते ही खुद को फिर उसी बरगद के पेड़ के नीचे पाया। पेड़ की शाखा झुकी और एक फंदा अपने आप नीचे आ गया। गौरी की आवाज गूंजी, आज तू भी मेरी तरह इसी पेड़ से लटकेगा। फंदा सीधे रघु के गले में कस गया। कुछ ही पलों में उसकी चीख थम गई और उसका शरीर उसी शाखा से झूलने लगा, ठीक वही जहां सालों पहले गौरी ने जान दी थी। सुबह गांव वालों ने देखा, रघु का शव पेड़ से लटका है और नीचे वही लाल चप्पलें रखी थी। लोग कांप उठे और कसम खा ली कि उस पेड़ के पास अब कोई नहीं जाएगा। आज भी कहते हैं, रात के सन्नाटे में उस पेड़ के नीचे औरत की कराह और आदमी की घुटती चीख सुनाई देती है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।